दोस्तों नमस्कार। आसन सिद्ध कैसे किया जाए। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इसी विषय पर कि कैसे हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम बिना हिले डुले, बिना शरीर की हरकत के एक अवस्था में और लंबे समय तक बैठ सकें। क्योंकि जैसे ही ध्यान करने की बात आती है तो सबसे पहला कदम होता है कि किसी आसन में आराम से बैठना। आसन में बैठना, आसन को सिद्ध करना, ये एकदम से किसी का भी नहीं होता है। वैसे तो चाहे कोई भी काम ले लीजिए, पहले उसका अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे करके जैसे उसका अभ्यास आप करते रहोगे वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। आपका शरीर उसका अभ्यस्त हो जाएगा। पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर के साथ थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हल्की तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, नहीं शरीर अभ्यास नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा दर्द होता है तो भी झेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दर्द झेलने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को बहुत ज्यादा दर्द देने की आवश्यकता नहीं है। हल्का दर्द, हल्का दर्द दोगे, शरीर अभ्यस्त होता चला जाएगा। तो करना क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सबसे उत्तम ध्यान होता है। अब लोग सवाल करते हैं कि ध्यान सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों? परमात्मा का नाम है, परमात्मा का ध्यान है, चाहे कभी भी करिए। देखिए ठीक है, बात आदमी की परिस्थिति के ऊपर है कि अगर वो लेट काम कर रहा है या सुबह उसको समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है, गृहस्थी को चला रहा है, उसके साथ में अनंत तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं अगर उसको समय नहीं मिल रहा है तो अलग बात है। लेकिन ये प्रकृति ये बिल्कुल नहीं जानती है कि आपको समय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो नियम है, वो अपने नियम से चलती है। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि दुनिया में जितने भी बीज हैं उसको जमीन में कभी भी किसी भी मौसम में डाल दीजिए और पानी दे दीजिए, खाद दे दीजिए, वो तो उग जाएगा और उस पर फल आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर एक बीज का एक समय होता है। चाहे भले ही वो बीज पृथ्वी में पड़ा रहे, उसमें आप खाद भी दो, पानी भी दो, लेकिन वो उगेगा नहीं। और अगर उग भी जाएगा, वृक्ष बन भी जाएगा, तो उस पर फल नहीं लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है, बरसात के टाइम में अनंत प्रकार के बीज अपने आप उग जाते हैं और लाखों प्रकार के वृक्ष बन जाते हैं। वो बड़े होते हैं और फलते भी हैं, फूलते भी हैं। इसी प्रकार से प्रकृति की एक व्यवस्था है। हर एक चीज का, हर एक बात का अपना समय होता है। अगर समय पर किया जाएगा तो उसका लाभ अनंत गुना होता है और वो उसी समय फलेगा फूलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों में ये चर्चा है, हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है कि ध्यान करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 3:38 से स्टार्ट हो जाता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अगर आप कर सकते हो, आपके पास समय है, थोड़ा हिम्मत करिए। बहुत से लोग सोते रहते हैं, आलस करते रहते हैं। उनके लिए कहता हूं, सुबह 3-3:15 बजे उठिए, नित्य क्रम से फारग होइए, फ्रेश होइए, हाथ मुंह धोइए। नहाने की आवश्यकता नहीं है। नहाने के चक्कर में समय खराब मत कीजिएगा, नहीं उसी में समय चला जाएगा पूरा। आसन पे बैठिए, 3:30 बजे करीब आसन पे बैठ जाइए।
अब मैं आसन की आज बात कर रहा हूं, तो आसन की बात करूंगा कि कैसे एक आसन में थोड़ा लंबे समय तक बैठा जाए, उसका अभ्यास कैसे किया जाए। शुरू में जब आप बैठोगे तो लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हो, लेकिन लंबा इसका लगातार अभ्यास करते रहना है। तो करना क्या है, अगर आप चाहो, अगर शरीर असमर्थ है, ज्यादा बुजुर्ग है कोई, उसको वो बैठ ही नहीं सकता है, तो वो कुर्सी पे बैठ सकता है, कुर्सी पे बैठ के ध्यान करे। अगर कोई और ज्यादा असमर्थ है तो फिर उसे लेट करके भजन करना है, तो लेट के भी कर सकता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा, गर्दन को सीधा, कमर सीधा, इस तरह से करके लेट के भी ध्यान किया जा सकता है, लेकिन वो उनके लिए है जिनका शरीर असमर्थ है। ठीक है, बाकी तो आप चाहो तो नीचे फर्श पर कोई आसन बिछाइए। आसन थोड़ा सा ऐसा लीजिए जो नरम हो, चाहे तो हल्का गद्दा ले लीजिए, उस पर बैठिए, और तकिया ले सकते हो आप, तकिया लीजिए, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं हो और ज्यादा पतला भी नहीं हो, आरामदायक तकिया लीजिए और उस पर बैठिए। इस तरह से बैठिए कि आपके शरीर का हिस्सा थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ हो, हल्का सा आगे की तरफ अगर झुका रहेगा तो आप आराम से बैठ सकते हो। अगर पीछे की तरफ झुका हुआ रहेगा तो आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाओगे, शरीर का बैलेंस नहीं बनेगा। किसी भी आरामदायक आसन में एकदम से कोई बड़ा आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आलती पालती लगाइए, दोनों हाथों को मुट्ठी बांध के और घुटनों के ऊपर रख लीजिए सीधा करके, कमर को एकदम सीधा, गर्दन एकदम सीधी, कमर से लेकर के गर्दन तक एकदम सीधी दिशा हो, इस बात का ध्यान रखिए। अगर संभव हो थोड़ा खुले में बैठिए, जहां पर हवा, प्राकृतिक हवा मिलती हो, वहां बैठिए। और अगर संभव हो तो पूरब की दिशा सबसे उत्तम है, दूसरी उत्तर की दिशा। इन दोनों में से किसी भी दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। ध्यान विधि, वैसे अगर आपके पास कोई ध्यान विधि है जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगती हो, आपने कोई सीखी हो, आपने कहीं से कोई नाम दान लिया हो, कोई किसी मंत्र का आप उच्चारण करते हो, तो उसको कर सकते हो, आप करते रहिए। और नहीं, मैं तो एक ही ध्यान विधि का वर्णन बताता हूं, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी ध्यान विधि है जिसका उपयोग मैंने अपने जीवन में किया। पहले अनंत विधियां करी, भटका, ध्यान मंत्र ये वो, कोई लाभ नहीं मिला, बहुत भटकन हुई। लास्ट में अनहद नाद का उच्चारण, ओम का उच्चारण, साथ में विपश्यना ध्यान विधि और मूल बंद के साथ प्राणायाम, मूल बंद, अनहद नाद और विपश्यना ध्यान विधि जो मैंने ध्यान विधि में दी हुई है, मैंने लाइव करके बताया है, आप उसको देख सकते हो और मेरे साथ साथ आप ध्यान कर सकते हो। उसका मैंने पूरा वर्णन किया हुआ है विपश्यना ध्यान विधि में, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी और आगे मैं बताऊंगा। सबसे उत्तम ध्यान विधि है अनहद नाद का उच्चारण, विपश्यना ध्यान विधि प्लस मूल बंद के साथ में कपालभाति प्राणायाम, इस सब के साथ में। तो अब आसन में आप बैठिए, पहले 2-4 मिनट कपालभाति, उसके बाद ओम का उच्चारण
10-12 मिनट करिए। जो लोग एकदम से शुरू कर रहे हैं, अभी अभी शुरू कर रहे हैं, पहली बार शुरू कर रहे हैं, कम से कम 20 दिन तक मूल मंत्र का उपयोग नहीं करना है। और ओम का उच्चारण पहले 5-7 मिनट करिए। 5-7 मिनट करने के बाद थोड़ा ठहरिए, फिर विपश्यना ध्यान विधि करिए, श्वास पे ध्यान लगाइए 5-7 मिनट, इतना ही करिए। उसके बाद धीरे धीरे करके 1-1 मिनट पर डे के हिसाब से टाइम बढ़ाते जाइए। और 20 दिन के बाद पहली 10 मिनट में मूल मंत्र का उपयोग कीजिए। वो ध्यान विधि में सारा बताया हुआ है। तो जैसे आप आसन में बैठोगे, मुश्किल से 5-7 मिनट या 8-10 मिनट बैठ पाओगे। जितना भी आप आराम से बैठ सकते हो बैठिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। हल्का सा दर्द शरीर को दीजिए, थोड़ी सी शक्ति कीजिए शरीर के साथ में, बहुत ज्यादा शक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि पैरों में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द होने लगा, कैसे बैठा नहीं जा रहा है, फिर भी जबरदस्ती किए हुए हैं, बैठना ही है। इतनी जबरदस्ती मत कीजिए। जितना आराम से खींच सकते हो उतना खींचिए, और उसके बाद शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। चाहे तो पैरों को सीधा कर लीजिए, कमर को हल्का सीधा कीजिए, और चाहो तो थोड़ा खड़ा हो सकते हो। 5-7 मिनट रिलैक्स कीजिए और उसके बाद फिर बैठ जाइए। फिर बैठिए और वहीं से फिर शुरू कीजिए। इस तरह से आप 2-3 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे, बैठने का समय आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बीच में और थोड़ी सी दिक्कत आती है, पैरों को थोड़ा सीधा कीजिए। चाहो तो आप अपनी कमर के पीछे तकिया लगा के रख सकते हो, अपनी पीठ के बीच में और पीछे दीवार से सट के बैठ जाओ, और दीवार और पीठ के बीच में एक तकिया लगा लो पतला, और उसका सहारा लेकर के बैठ सकते हो। इससे थोड़ा सा शरीर को आराम मिलेगा और ज्यादा समय तक बैठ पाओगे। धीरे धीरे करके अभ्यास बनता चला जाएगा। ठीक, ऐसे करके अभ्यास कर सकते हो। धीरे धीरे करके आपका समय बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 10 मिनट बैठोगे, 20 मिनट बैठोगे, धीरे धीरे करके पौना घंटा, आधा घंटा तक आपको बैठने का अभ्यास हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, और समय आपका बढ़ता चला जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा, फिर 2 घंटे तक आप आराम से बैठ सकोगे। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, ठीक है, इस तरह से समय लगेगा, लगने दीजिए। एक बात ध्यान रखिए, एक बार संकल्प कीजिए कि ध्यान योग शुरू करना है, उसके बाद कम से कम इसे 100 दिन का करिए, 100 दिन तक इसे लेके जाइए। क्योंकि जैसे आप शुरू करोगे तो 25-30 दिन में आपका शरीर अभ्यस्त होगा, आपका मन अभ्यस्त होगा, उसके बाद फिर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसे लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। अगर आप 3 बजे जगते हो, 3:45 बजे स्टार्ट करते हो, 3:38 पे ब्रह्म मुहूर्त के पहला जो मुहूर्त है उसमें स्टार्ट करते हो, आधा घंटा, पौना घंटा योग करोगे, उसके बाद जैसे जैसे आपका ध्यान अंदर की तरफ लगना शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान करने के बाद आप चाहो तो लेट जाइए, जैसे आप मन का एकदम शांत हो जाता है, आपका मन एकदम रिलैक्स, आपको नींद आती है, तो सो जाइए। ध्यान के बाद 1 घंटा, 2 घंटा जो आप नींद लोगे, वो आपकी नींद नहीं होगी, वो योग होगा, वो नींद में भी योग होगा। तो उस समय आप सो सकते हो। बहुत से लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि योग करने के बाद सोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नियमों के चक्कर में पहले मत पड़िए,
नियम बाद में आ जाएंगे। धीरे धीरे करके जब आपका मन अंदर उतरेगा तो सारे नियम अपने आप आते चले जाएंगे। तो करते रहिए और ऐसे ऐसे करके आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, फिर आप लंबे समय तक बैठ सकेंगे।